जुडिशरी की बिल्डिंग अभी तक नहीं चल रहा है। फारबिसगंज में जिला बनने की बात थी, अभी तक नहीं दिख रहा है। फारबिसगंज के रोड का क्या हाल है, फारबिसगंज में और सीमांचल में बिजली का क्या हाल है। आप बतलाइए कि एसएसबी वाले ने मार दिया, आप सीमांचल जब अपने गैरत को जरा जगाओ कि तुम मंत्री बन गए हो। इसी सीमांचल का ज़कात फितरा है, इसी मिट्टी अररिया का ज़कात है जो तुम मंत्री पटना में बैठ के हो, लाल बत्ती से चल रहे हो, आगे पीछे स्कॉट चला। उस बच्चे के घर में जाकर पूछे कि एसएसबी 1 घंटा और 8 घंटा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम आने में लगता है। मैं उन अफसरों से पूछना चाहता हूँ, अरे आप बतलाइए, आप तो अंग्रेज चले गए, क्यों अंग्रेज के जानसी बन गए मेडिकल कॉलेज। तेजस्वी यादव पीएमसीएच चाहते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ तेजस्वी यादव को, तो आए तेजस्वी जी, है हिम्मत तो आप सीमांचल आए। सीमांचल का हॉस्पिटल कहा नीतीश जी ने ठगा नहीं, और आप तो बिहार को ठग रहे हैं, सीमांचल को ठग रहे हैं। ये क्या भरोसा है कि 2024 में आप भाजपा के साथ नहीं? कौन बतलाता है? नीतीश जी को मैं आप ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, नीतीश जी को मोदी से सिर्फ अभी बैर है, व्यक्तिगत अना की लड़ाई हो गई है। भाजपा और आरएसएस से बैर उनका सदका है जो आप लोग मंत्री बने। बेचैन हो जाते हैं जब कांग्रेस का एमएलए टूटता है तो बोलते हैं पॉलिटिकल टेररिज्म है। जब एमआईएम एक सीमांचल की क़यादत के लिए आवाज बनी थी, मुसलमानों की क़यादत की एक आवाज बनी थी, तो इतना बेचैनी हो गई, इतना पेट में पटना को दर्द हो गया, इतना लालू जी को दर्द हो गया, इतना नीतीश जी को क्या कहते हैं लूज मोशन हो गया। सबसे पहले स्कूल मोटो था सीमांचल का विकास। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज सीमांचल विकास की जो पैरामीटर है वो कहीं नहीं दिख रहा है। मैं प्रेस के बंधुओं का शुक्रगुजार हूँ कि इतने अल्प समय में आपने तुरंत आने का कष्ट अदा किया। सबसे पहले आप ही देखिए कि सीमांचल इतना बड़ा खित्ता है और हम भी उतना ही टैक्स देते हैं जितना पटना के लोग देते हैं, जितना नालंदा के लोग देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बिहार को नीतीश जी को नालंदा ज़्यादा दिखता है, सीमांचल नहीं दिखता है। मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि जंगल सफारी बनेगा तो क्या नालंदा में बनेगा? शीशा का पुल बनेगा तो सिर्फ नालंदा में बनेगा। उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री राजगिरी में बनेगा, सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम राजगिरी में बनेगा। उसके बाद आप दूसरी कुछ भी विकास का कार्य करते हैं, आपको नालंदा और पटना दिखता है। क्या कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, फारबिसगंज, सिकटी, पलासी, जोकी के लोग टॉक्स नहीं देते हैं क्या मैं मुख्यमंत्री बिहार से पूछना चाहता हूं, जब अररिया स्टेशन जाते हैं, पूर्णिया स्टेशन चलिए, किशनगंज स्टेशन, कटिहार स्टेशन, बारसोई स्टेशन चलिए, जब लोग हजारों लाखों की तादाद में अपना घर छोड़कर जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि बिहार का इतना बड़ा हिस्सा है। तो आज़ादी के बाद से ज़रूर हमने आज़ादी की पहली किरण सीमांचल ने देखी थी। जब 15 अगस्त हुआ था तो सूरज पहले यहाँ आज़ादी का निकला था, उसके बाद पटना और दूसरी जगह गया था। हमने आज़ादी में इतनी कुर्बानी दी, देश की प्रगति उन्नति में सब लोग की भागीदारी है, सिर्फ नालंदा और पटना के। आप मुख्यमंत्री बिहार, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप आज तक विधानसभा चुनाव लड़े, आप में इतनी औकात नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, और आपके डिप्टी सीएम तेजस्वी जी को है हिम्मत तो सीमांचल के किसी विधानसभा से चुनाव लड़े। आप जब आते हैं तो पूरा सुरक्षा में आते हैं, आप जनता से दूर रहते हैं। आप बतलाइए, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा था कि सीमांचल डेवलपमेंट आयोग बनेगा, कहाँ है वादा? कहाँ है वो वादा जो आपने सीमांचल डेवलपमेंट आयोग की बात की थी? वो वादे कहाँ हैं? आपने 10 लाख रोजगार की तेजस्वी जी ने बात की थी, और नीतीश जी ने बढ़कर जब भाजपा के साथ थे तो 19 लाख रोजगार की बात की। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है 19 लाख रोजगार? कहाँ है वो 10 लाख रोजगार? कहाँ है वो सीमांचल के लोगों को रोजगार मिलेगा? कब तक हम दिल्ली और बॉम्बे और तेलंगाना और महाराष्ट्र में हम खटेंगे? कब हम अपने घर में रोजगार पाएंगे? आप तो चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंच गए तेजस्वी यादव। आपके माता पिता दोनों को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। नीतीश जी को बाढ़ बख्तियारपुर से चीफ मिनिस्टर 17 साल बना दिया गया। आप कभी भाजपा के साथ चले जाते हैं, कभी राजद के साथ चले जाते हैं, आप चीफ मिनिस्टर बनते रहते हैं। 8 बार आपने मुंह बना। लालू जी बोलते थे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं, और आप तो बिहार को ठग रहे हैं, सीमांचल को ठग रहे हैं। ये क्या भरोसा है कि 2024 में आप भाजपा के साथ नहीं जाइएगा? कौन बतलाता है? नीतीश जी को मैं आप ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, नीतीश जी को मोदी से सिर्फ अभी बैर है, व्यक्तिगत अना की लड़ाई हो गई है। भाजपा और आरएसएस से बैर नहीं है। मैं पूरे सीमांचल के मंत्रियों से पूछना चाहता हूं, यहाँ पे शेरशाहवादी बिरादरी, उससे कोई मंत्री क्यों नहीं है? शेखरा बिरादरी, उससे मंत्री क्यों नहीं है? कुल्हिया बिरादरी से शहनवाज साहब को आपने क्या मंत्रालय दिया? आपदा मंत्रालय दिया। क्या शहनवाज साहब आपदा में बतलाएं कि बाढ़ की समस्या दूर हो गई क्या? ये तो एमआईएम का सदका है जो आप लोग मंत्री बने। ये चारों एमएलए जो आपने राजद ने तोड़ा, जब नीतीश जी का एमएलए टूटता है तो नीतीश जी बहुत बेचैन हो जाते हैं। जब कांग्रेस का एमएलए टूटता है तो बोलते हैं पॉलिटिकल टेररिज्म है। जब एमआईएम एक सीमांचल की क़यादत के लिए आवाज बनी थी, मुसलमानों की क़यादत की एक आवाज बनी थी, तो इतना बेचैनी हो गई, इतना पेट में पटना को दर्द हो गया, इतना लालू जी को दर्द हो गया, इतना नीतीश जी को क्या कहते हैं लूज मोशन हो गया।
बतलाइए, आखिर सीमांचल को कौन इंसाफ देगा? मैं सीमांचल के तमाम रूलिंग पार्टी के मंत्रियों और एमएलए से पूछना चाहता हूं, अरे अपनी मिल्ली गैरत और अपने जमीर को कुछ आवाज दो। इस तस्लीमुद्दीन साहब की सरजमी रही है, सीमांचल के वो गांधी रहे हैं। बतलाएं सीमांचल को अभी प्रेजेंट सरकार ने क्या दिया है? क्या नीतीश जी में है हिम्मत की 18 साल से ऊपर मुख्यमंत्री रहे, व्हाइट पेपर जारी करेंगे कि उन्होंने सीमांचल को क्या दिया? है हिम्मत नीतीश जी को, लालू जी को है हिम्मत, राजद को है हिम्मत कि व्हाइट पेपर जारी करेगा कि सीमांचल को उन्होंने क्या दिया? मधेपुरा में बनेगा रेल कारखाना, छपरा में बनेगा, सीमांचल में कब बनेगा? सबसे ज्यादा मजदूरी यहाँ, सबसे ज्यादा पलायन यहाँ, पानी में आर्सेनिक यहाँ, पानी में आयरन यहाँ, सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ, सबसे ज्यादा बाढ़ की त्रासदी यहाँ। वाजपेयी जी के वक्त में मैं वाजपेयियों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे आप अटल बिहारी को आपने वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया, अटल जी को इतना आप मानते थे, इसी वाजपेयी जी ने कोसी में डैम की बात की थी। क्या वो वादे, क्या वो आपके एमओयू साइन जो नेपाल और भारत के बीच एमओयू साइन हुआ था कि बड़ा हाई डैम बनेगा? मैं पूछना चाहता हूं भाजपाइयों से, अरे कुछ तो शर्म करो। नरेंद्र मोदी जी यही पूर्णिया में आकर 2013 में कहे थे कि एयरपोर्ट बनेगा। गुजरात में तो सब जगह जो बनना है बन जाता है, बतलाइए कि बिहार में कब बनेगा, पूर्णिया में कब एयरपोर्ट बनेगा? क्या सीमांचल के लोग को हक नहीं है? बगल में नेपाल है, बगल में बांग्लादेश है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, क्या इनको भाजपाइयों को मुंह से बोली नहीं निकलती है? नरेंद्र मोदी अमित शाह के सामने, अमित शाह जो रैली करते हैं पूर्णिया में आके, क्यों आप रैली करते हैं? हाँ, आपने बोला कि एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया, आपके आंख में मोतियाबिंद है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना अमित शाह जी को कि आपको कहां दिखता है पूर्णिया में एयरपोर्ट ऑपरेशनल? बतलाइए। अगर एयरपोर्ट पूर्णिया बनता है तो पूरे सीमांचल का विकास होगा, रेवेन्यू आएगा, टूरिज्म इंडस्ट्री बनेगा, यहाँ के लोकल व्यापारियों को फायदा मिलेगा, यहाँ के किसान को फायदा मिलेगा, यहाँ का नौजवान को फायदा मिलेगा, यहाँ के स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। मेरे अध्यक्ष हैं, मेरे नगर के अध्यक्ष और मेरी टीम है, आपसे ये बोलते हो सीमांचल के लोगों जो 75 साल हो गए, बतलाओ आपने पटना की बैठी हुई सरकार ने सीमांचल को क्या दिया? आपके यहाँ जुडिशियरी की बिल्डिंग अभी तक नहीं चल रहा है। फारबिसगंज में जिला बनने की बात थी, अभी तक नहीं दिख रहा है। फारबिसगंज के रोड का क्या हाल है? फारबिसगंज में और सीमांचल में बिजली का क्या हाल है? आप बतलाइए कि एसएसबी वाले ने मार दिया, आपके सीमांचल के बेटा को मारा, आपके अररिया के बेटे को मारा, आपके जोकी के बेटे को मारा, क्या दिल में जरा सा दर्द नहीं? बिहार सरकार के मंत्री, अरे याद रखो गैरत को, जब अपने गैरत को जरा जगाओ कि तुम मंत्री बन गए हो। इसी सीमांचल का ज़कात फितरा है, इसी मिट्टी अररिया का ज़कात है जो तुम मंत्री पटना में बैठ के हो, लाल बत्ती से चल रहे हो, आगे पीछे स्कॉट चला। उस बच्चे के घर में जाकर पूछे कि एसएसबी ने क्यों मारा? कभी पूछे कि उसके घर में कंपनसेशन क्यों दिए? कभी पूछते हो कि उसके घर में बाढ़ का पानी आता है? नरेंद्र मोदी के सिपाही बनते हो यहाँ पर, जहां पे भाजपा करते हो, हिंदू और मुसलमान में नफरत की सौदागरी करते हो, हिंदू मुसलमान में दूरियां करते हो। उन भाजपाइयों से बोलना चाहता हूं, कभी तुम्हारा जमीर झलका कि सीमांचल में बाढ़ आता है, सीमांचल के घर घर में पानी चला जाता है, बाढ़ की तबाही, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सही समय पे नहीं आती है, बच्चे डूब जाते हैं, महिलाएं डूब जाती है, हमारी बहन बेटी डूब जाती है, मासूम बच्चे डूबते हैं। 6 घंटा और 8 घंटा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम आने में लगता है। मैं उन अफसरों से पूछना चाहता हूं, अरे आप बतलाइए, आप तो अंग्रेज चले गए, क्यों अंग्रेज के जानसी बन के बैठे हैं? क्यों डीएम साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसडीओ साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब? अरे यही सीमांचल ने आपको इज्जत दी है। आज डीएम एसपी बने हैं, एसडीओ बीडीओ बने इसी मिट्टी में। जाते हैं पटना या जाते हैं उत्तर प्रदेश या जाते हैं दिल्ली, तो इसी सीमांचल की सरजमी आपको इज्जत दिलाती है। आप वहां बोलते हैं कि मैं एसडीएम हूं, मैं डीएसपी हूं, मैं एसडीओ हूं, मैं डीएम हूं, मैं एलआरडीसी हूं, मैं सीओ हूं, बीडीओ। इसी मिट्टी ने आपका रजिस्ट्री ऑफिस में भ्रष्टाचार भरा है, म्यूटेशन में भ्रष्टाचार बटा है। एक आम इंसान, आम नागरिक बतला दे कि म्यूटेशन करा दे, रजिस्ट्री ऑफिस में बतला दे। हॉस्पिटल का क्या हाल है? तेजस्वी यादव डीएमसीएच जाते हैं, तेजस्वी यादव एसकेएस सीएमसीएच जाते हैं, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज, तेजस्वी यादव पीएमसीएच जाते हैं। मैं चैलेंज करता हूं तेजस्वी यादव को, तो आए तेजस्वी जी, है हिम्मत तो आप सीमांचल आए, सीमांचल के हॉस्पिटल का हाल देखे। दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया और दरभंगा और पूर्णिया के एयरपोर्ट दोनों साथ बना था, लेकिन दरभंगा में देखिए वहां के लोगों ने जागरूकता अपनाई और दरभंगा एयरपोर्ट ऑपरेशनल, तब भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको नहीं मिला। सीमांचल के लोगों, अरे कुछ तो दिल पर हाथ रख के बोलो, कुछ तो सोचो अपने इलाके के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। क्या बाढ़ की तबाही तुमने देखी? तुम चाहते हो अपनी आने वाली नस्लों को बाढ़ की तबाही देखोगे? तुम चाहते हो कि ट्रेन भर भर के गुजरात और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और आंध्रा यहाँ के लोग जाएं? अरे कुछ तो दिल को अपने ठटोलो, कुछ तो अपने जमीर को जिंदा करो सीमांचल के भाइयों।